बासित, सब कितनी मोहब्बत करते हैं ना हमसे, हमारी बच्चियों से। क्योंकि मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखता हूँ, तुम्हारे घर वालों पे बेतहाशा खर्च करता हूँ। अगर ये सब ना हो ना रोशीन, तो फिर कहाँ की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। रोशीन, आजकल ना गिव एंड टेक का खेल है, इसलिए मेरे सामने किसी की मोहब्बत के कसीदे ना ही पढ़ो तो बेहतर है। नहीं बासित, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत गुमान हो रहा है। मैं तो रियलिटी बता रहा हूं कि मुझ जैसा दामाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 2 बेटियां होने के बावजूद मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई ताना नहीं मारा, इसलिए तुम्हारे घर वाले मेरी इज्जत करते हैं, मुझे अहमियत देते हैं, एहसान मानते हैं मेरा। लेकिन इसमें मेरा तो कोई... मैं कब कह रहा हूं कि तुम्हारा कोई कसूर है? जो आजकल दुनिया में हो रहा है मैं तो वो बता रहा हूं तुम्हें। आजकल तो पहली बेटी होने पे तलाकें हो जाती हैं, इसलिए आप भी एहसान माने मेरा कि अब तक अपनी ख्वाहिश दिल में दबाए बैठा हूं। बस एक बात का डर है, कहीं ये ख्वाहिश कहीं हसरत ना बन जाए। ख्याल रखना इस वक्त। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। दो बेटियां होने के बावजूद मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई ताना नहीं मारा। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। आंसू और दुआओं का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अब इसका फैसला तो हमें करना है ना, कि ये आंसू शिकायत के हैं या शिकवे के। ना तो ये शिकायत है और ना ही कोई शिकवा, बस अर्जी है, दरख्वास्त, और उम्मीद कि ये कबूल हो जाएगी। उम्मीद जब जिद बन जाए तो फिर ना ख़त्म होने वाली शिकायत का सिलसिला शुरू हो जाता है बेटा। सब्र और शुक्र का दामन हमेशा थामे रखना चाहिए। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मैंने कब शिकायत की अम्मी, लेकिन बासित की बातें मेरा दिल छन्नी कर देती है। आप ही बताइए, बेटियां पैदा करने में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। नादान है बेटा, वो नादान है जो अपनी बेटियों को बोझ समझता है। अरे बेटियां तो अल्लाह पाक की दी हुई रहमत हैं, घर की रौनक होती हैं। लेकिन वो हमारी बेटियों को ना रहमत समझते हैं और ना ही इस घर की रौनक। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। भले उसे बेटे की ख्वाहिश है, मगर अपनी बेटियों से नफरत नहीं है उसे। तुम इस तरह गलत गुमान मत करो उसके बारे में। गलत गुमान तो वहाँ पैदा होते हैं अम्मी जहाँ ख्यालात पे पर्दे डले, लेकिन यहाँ तो प्लीज आप भी दुआ मांगे ना कि इस बार अल्लाह ताला अपनी नेमत से नवाज दे हमें। आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मेरा बच्चा। अरे अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
हैप्पी एनिवर्सरी। याद था आपको? कैसे भूल सकती हूँ? अरे इस दिन तो मेरे घर में ये प्यारी सी खुशियाँ आई थी, तुम इस घर की खुशियाँ बनकर आई, मेरी बेटी बनकर। हाँ नबीरा, मैं निकल रहा हूँ बस। शहीर, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, और तुम अभी तक घर पे ही बैठे हुए हो। मुझे ना तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, खुद ही कैब करके चली जाती मैं। क्या हो गया यार, क्यों डांट रही हो? आ रहा हूँ ना। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाय मैं मर गई जमीला, ये क्या कर दिया तूने? तेरा ध्यान कहाँ रहता है सारा दिन? तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? किधर रहता है तेरा ध्यान? बीबी जी जरा नजर हटी और दूध उबल गया। तेरी नजर के चक्कर में हमारा काम तो सारा खराब हो गया ना। बस दूध ही तो गिरा है बीबी जी। और बस दूध नहीं गिरा, ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत का दरवाजा खुला है। देखना, जरूर कुछ बुरा होगा अब। क्या हो गया अम्मी? तुम देख नहीं रहे हो क्या हरकत की इसने? अम्मी कोई बात नहीं, मैं और ला देता हूँ आपको। शहीर तुम समझ नहीं रहे हो, मसला ज्यादा ये कम का नहीं है। तुम्हें नहीं पता दूध का इस तरह उबल के गिरना बहुत बड़ी मुसीबत लाता है। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो तुम नहीं मानते। जमीला, आप ये दूध साफ करें, आप इधर आए। अम्मी, अब हर गलत बात मानने के लिए तो नहीं होती ना, ऐसे ही वहम ना पाले। अरे वहम नहीं है शहीर, ये बड़े बूढ़ों का मुशाहिदा है। अम्मी अब ऐसा भी क्या, अब इस तरह तो रोज किसी ना किसी घर में होता ही है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुसीबतों को दावत दे दी। अम्मी पता नहीं कौन से बड़े बूढ़े थे जो ये सब कहकर चले गए। फजूल बातें मत करो तुम लोगों को अपने आगे कुछ नजर कहाँ आता है? अरे बड़े बूढ़ों की इज्जत तो हमारे जमाने में थी, आजकल की नस्ल कहाँ मानती है इन सब बातों को। अच्छा अम्मी बस कर दे आप प्लीज। हाँ मैं मर गई, फिर कुछ कर दिया। हट 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 जमीला, अब क्या कर दिया तूने? हाँ मैं मर गई, गिलास भी तोड़ दिया। सारी नहुसतें आज ही करा देगी क्या? चाहती क्या है, सुकून से रहे या ना रहे इस घर में? बीबी जी वो मैं बस वो क्या बीबी जी ये वो? चल यहाँ से चल, शक्ल घूम कर अपनी। अम्मी 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 एक मिनट। खबरदार, चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलना। तुम खड़े क्यों हो? जाओ ना, काम करो अपना जाके। जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ अम्मी, जा रहा हूँ। जाओ। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम तो दो मुझे काम की ना कौज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तेरी मदद। किसी काम की नहीं है ये लड़की ना। किस किस चीज को देखूं, किस किस चीज को उठाऊं, संभालूं, मेरे अल्लाह। रोशीन, ये बच्चियां रो रही हैं, इनको आकर देखना जरा। जी आई। रोशीन, क्या हुआ तुम्हें रोशीन? अम्मी, बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मी, 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 रोशीन, कुछ नहीं होगा प्लीज।
शहीर आप ही ठीक तो हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो बैठ। इनको बिठा दो वहाँ पे। जाओ। ये दे दो। जूस पीना है? शहीर आप इतनी खुश थी, पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई है। एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। तुम तो हौसला रखो। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? और अब ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा तुम बच्चों को देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। शहीर मुझे नहीं पीनी कॉफी। मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, रोशीन की तबीयत कैसी है और मेरा बेटा कैसा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको खुशखबरी दूं या अफसोस करूं। क्या मतलब? देखें, ऑपरेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड था, उनका सरवाइव कर जाना किसी मौजे से कम नहीं। आपकी वाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन आपका बेटा। मेरा बेटा? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो स्टेबल नहीं है। क्या मतलब वो स्टेबल नहीं है? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताएं ना मुझे। क्या क्या किया क्या आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ? आराम से बेटा, पहले उनकी बात तो सुनो। क्या बात सुन लूं अंकल? आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? स्टेबल नहीं है? क्या मतलब स्टेबल नहीं है? आप मुझे साफ साफ बताएं, क्या हुआ उसे? देखें, सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और उसके लंग्स में पानी भर गया था। हमने उसको स्पेशल केयर में रखा है। हम रोशीन से मिल सकते हैं? नहीं, अभी कुछ ही देर में हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। आप परेशान नहीं हो बासित साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। एक्सक्यूज मी।